दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सुपर शम्स फैक्ट्री लैब में खुश आमदीद। दोस्तों रिसर्च के काम में हर नई चीज़ सामने वो आती है जो हमें पता नहीं होता। बाजार सामने रात दिन उससे खेलते हैं, मगर उसके डीप में हम जाते हैं तो पता पड़ता है कि ये है क्या। भाई नमक है जी कि नमक है। भाई नमक का क्या किरदार है जब पानी में जाता है? 100 पिस्टन जब पानी में जाता है तो उसका क्या किरदार है। आइए हम केमिस्ट्री के जो फार्मूलेज हैं, जो केमिकल का इल्म है, उससे पूछते हैं कि भाई ये नमक है क्या। दोस्तों ये देखिए, कुदरत ने एटम बनाया है, एटम का स्ट्रक्चर बनाया है। एटम के कुछ जो बॉन्ड्स है वो अनस्टेबल है, कुछ स्टेबल है। हाइड्रोजन अनस्टेबल है, सोडियम अनस्टेबल है, कार्बन अनस्टेबल है, ऑक्सीजन अनस्टेबल है। मतलब वो उसके शेल कंप्लीट नहीं है, वो इजी नहीं है, वो आरामदायक नहीं है, वो सुकून में नहीं है। क्योंकि किसी के शेल कंप्लीट है, किसी का एक शेल बड़ा है, किसी की को 4 की ज़रूरत है, किसी को 5 की ज़रूरत है। आइए एटम के स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखो ये है न्यूक्लियस की डब्बी। यहाँ प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ओ ये फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स अंदर इस डब्बी में। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर है, इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस डब्बी के बाहर ये दायरे बनाती, जिसको हम शेल कहते हैं। पहले दायरे में 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, दूसरे में 8 चाहिए, तीसरे में 8 चाहिए। ये एटम का स्ट्रक्चर है। ये जब आप इसके बाद दो अगर जब केमिकल के बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन है शेल में, तो 2 ये अगर होंगे तो ये शेल कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे वाले में 8 ये इलेक्ट्रॉन पूरा होगा तो ये शेल कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे वाले में भी 8 पूरे हो गए तो इलेक्ट्रॉन के शेल कंप्लीट हो जाएगा। जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये नीचे पानी में बैठ जाएगा, इसको आगे मूव करने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये इसके बाद बाहर वाले शेल में सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन है। पहला शेल कंप्लीट है, दूसरा कंप्लीट है, तीसरे वाले शेल में 8 चाहिए तो 1 चाहिए। इसका है ये चाह रहा है तो कोई ये मुझसे ले ले, मैं इमदाद दे दूं, खैरात दे दूं, जान छुड़ाओ, इसको उठाए उठाए फिर रहा हूं। इसको कहते हैं अनस्टेबल। अगर ये इसको नहीं होता ये सोडियम में, तो ये नोबेल गैसेस कहलाता है। इसका पूरा कंप्लीट होता तो जनाब इसको ज़रूरत नहीं थी मूव करने की, भागने की, जंग करने की, अटैक करने की, अट्रैक्शन फोर्स के चक्रों में आने की। इसको एक ज़्यादा है। आइए क्लोरीन का जो स्ट्रक्चर है वो देखें। ये न्यूक्लियस की डब्बी है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इतने अंदर हैं। 17 प्रोटॉन है तो 17 इनको इलेक्ट्रॉन पूरे उतने ही पूरे होंगे। यहाँ जनाब अली सोडियम है, 11 प्रोटॉन अंदर हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन बाहर शेल में घूम रहे होंगे। 2 अंदर पहले वाले शेल में, दूसरा शेल में 8, 8 और 2 10, एक बाहर वाले शेल में 11। इसके पास बाहर वाले शेल में 7 है, एक कम है। ये मारा मेरा फ्राई था, ये एक कहीं से मिल जाएगा, मेरा शेयर कंप्लीट हो जाए, मैं सुकून से आ जाऊं। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा इसका शेल कंप्लीट हो जाएगा, यह धड़ाम से नीचे पानी में गिर जाएगा मुर्दा की हालत में। ठीक है, इसको जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके साथ चला गया तो इस बाहर वाले शेल का वजूद खत्म हो जाएगा, ये मुर्दा होके कंप्लीट होके नीचे पानी में गिर जाएगा। ये है कुदरत का निज़ाम, कुदरत का कमाल। न इसमें किसी साइंसदान के इफ़िशेंसी है, न किसी के बंदे की इफ़िशेंसी। ये कायनात का निज़ाम इस फ़लसफ़े पे चलता है।
सोडियम के पास एक ज्यादा है, क्लोरीन के पास एक कम है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन कम है, ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पूरे करने के चक्कर में अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये लड़ते हैं, झगड़ते हैं, टूटते हैं, फटते हैं, मिलते हैं। तो जनाब नमक के पास जनाब ये आपस में शेयर करेंगे, ये भी मुर्दा होके पानी में गिर जाएगा, ये मुर्दा होके पानी में गिर जाएगा। इस नमक में मैंने इस पानी में मैंने नमक डाला, ये गाढ़ा हो गया। मुर्दा समंदर है इसराइल के साथ, उसमें कोई चीज अंदर नहीं घुस सकती। क्यों नहीं घुस सकती? क्योंकि इनके जो शेल है वो कंप्लीट हैं, वो नीचे मुर्दा होके बैठते जा रहे हैं, बैठते जा रहे हैं, अंदर कोई चीज अंदर नहीं घुसेगी। ये है नमक की मुर्दा बेजान, जिनके मालिक्यूल पानी में जाकर ओइंस बन जाते हैं, वो ओइनिक साल्ट कहलाते हैं, यानी नमकीन पानी। ये जब आपको जबरदस्ती घुमाओगे मशीन में, उठेंगे फिर नीचे गिर जाएंगे, उठेंगे फिर नीचे, जितना भी घुमाओगे ये घूमेंगे घूमेंगे। ज़ाहिर जो हमारे एक्टिव इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये मूव करेंगे तो ये उनमें ये रुकावट पैदा करेंगे। साल्ट इतना नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, कपड़े साफ कम होते, मतलब मोटा मोटा ये, मगर जो सोप स्टोन है, 2 दिन पहले इसमें जनाब आली हमने सोप स्टोन पानी डाला, मिक्स किया, पानी नीचे फेंक दिया, अभी तक ये सोप स्टोन फंसा हुआ है। सोप स्टोन पानी में नहीं गलता। कल ये तजर्बे कर रहे थे, इसमें सोप स्टोन डाला, पानी ऊपर आ गया, सोप स्टोन पत्थर नीचे बैठा हुआ है। ये आप देखिए, ये देखिए, देखा, ये कपड़े के कलर को तबाह करेगा, कपड़े की जिंदगी को तबाह करेगा। ये मुर्दा है, पत्थर मुर्दा है, पत्थर से कपड़े नहीं धोए जाते। ये कल से इसमें पड़ा हुआ है पानी में, ऊपर पानी, नीचे पत्थर बैठ गया, नीचे सारा बैठा, या निकालोगे तो सारा का सारा आपके सामने आ जाएगा। ये अब ये मशीन में घूमेगा तो ये हशर हो जाएगा, मशीन के अंदर जो गिराड़ियाँ हैं उसको तबाह कर देगा, कपड़े को तबाह करेगा, कपड़े के कलर को तबाह करेगा। ये खतरनाक तरीन दुश्मन है कपड़े के कलर की और जिंदगी के। आपके सामने ये केमिकल का एक्शन और रिएक्शन की वजह से हमारे कपड़े साफ होते हैं। ये रिएक्शन इन नमक में नहीं है, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया क्लोरीन को। क्लोरीन जनाब नीचे बैठ गया, ये भी नीचे बैठ गया, मुर्दा की हालत में। ये तो है पत्थर, आप देखें, ये तो है पत्थर, वही चूरा जो हमने रखा था, बामन तो ये चूरा वापस आया। ये 2 दिन ये भी पानी में पड़ा था, ये अब भी पानी में पड़ा हुआ है। तो झाग के 2 खतरनाक दुश्मन आपके सामने। वॉशिंग पाउडर में डालोगे कपड़े तबाह हो जाएंगे, कपड़े के कलर तबाह हो जाएगा। आपका बिजनेस है, आपको ही सोचना है। सुपर शम्स वॉशिंग पाउडर से। खुदा हाफिज।